नमस्ते गाइस, आपका पीएम जंगल चैनल में सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब आप जो भी सेंटेंस लिखते हो इसमें वर्ब का फंक्शन होता है। तो आपको टेंस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, कोई भी टेंस लिखोगे उसमें क्या आवश्यक है? वर्ब। पहले आ वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब is a word which shows action and state. डेफिनेशन परिभाषा, वर्ब इज ए वर्ड एक शब्द है विच जो शोज, यहाँ पे वर्ब के अनुसार यहाँ पे एस लग गया, वर्ब के साथ एक्शन एंड स्टेट होती है, अवस्था बताती है और एक्शन कार्य बताती है। और ये वर्ब क्या होती है? सेंटेंस में ऑब्लिगेटरी होती है, अनिवार्य होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब कई प्रकार से होती है, लेकिन हम मेन आज चर्चा करेंगे वो ध्यान से पढ़ना। जो एक मेन वर्ब दो प्रकार से टाइप वर्ब, एक तो वर्ब मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है, मेन वर्ब, या फिर उसको बेस वर्ब भी कहते हैं, बेस वर्ब, या लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब, बेस वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, या फिर चीफ वर्ब, चीफ मुख्य वर्ब भी कहते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक तो टाइप ये हो गया मेन वर्ब, बेस वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, चीफ वर्ब, ये टाइप हो गए। दूसरा हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा ये टाइप अलग हो गया। इसके बाद अब करते हैं एक वीक वर्ब भी कहते हैं, वीक वर्ब या वीक रेगुलर, रेगुलर वर्ब कहते हैं इसको, या स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब, इसको थोड़ी चर्चा करते हैं। वीक कमजोर, रेगुलर आता है वो कमजोर हो जाता है, मान लो रेगुलर कार्य करने वाला वीक। इसकी अपन वर्ब की जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाते हैं तो इसमें ईडी बनता है, सेकंड और थर्ड के साथ ईडी लगाने से बन जाती है, जिसको रेगुलर कहते हैं। रेगुलर होते हैं सेकंड और थर्ड। स्ट्रॉन्ग वर्ब या इरेगुलर, इसमें अलग अलग टाइप्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीनों अलग भी हो सकती है, या फिर तीनों सेम हो सकती है, या पहली और थर्ड सेम हो सकती है, या पहली तीसरी अलग हो सकती है, ये सेम हो सकती है। इसके वो आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब। मेन वर्ब जो टाइप हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होती है मेन वर्ब, बेस वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, चीफ वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ये टेंस बताती है, शायद शायद सहायक क्रिया कहते हैं इसको, ये सहायता करती है किसकी? टेंस बताने में मेन वर्ब की सहायता करती है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आज हम मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। जो मेन वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जो सबसे ज्यादा आपको क्या करती है, कंफ्यूज करती है कि ये मेन वर्ब कब मेन वर्ब बन जाती है और कब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, आज वो ही हम लेके आए हैं आपके साथ। और ध्यान से देखिए, वर्ब के टाइप, फर्स्ट बेस फॉर्म बोलते हैं इसको, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ये होती है सेकंड फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल।
ये क्या आ गया पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिफ्थ होगी जो प्रेजेंट सिंगुलर में, सिंगुलर या प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। जो फिफ्थ कहलाती है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है, ध्यान रखना। ये होते हैं वर्ब के प्रकार, 5 प्रकार से। फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, जिसके साथ नहीं सेकंड थर्ड कुछ नहीं लगता, नहीं ऐसी ऐसे लगता है। सेकंड फॉर्म बताती है पास्ट टेंस, बेस फॉर्म ये बताती है प्रेजेंट टेंस। ये क्या बताती है? प्रेजेंट टेंस, ध्यान से समझना। और ये बताती है पास्ट टेंस। थर्ड फ्यूचर टेंस बताती है क्या? नहीं बताती है। क्या बताती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है। थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल टेंस, नहीं बताती है, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होती है, पास्ट में भी होती है और थर्ड में भी होती है। ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। ये फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगते ही ये क्या बन जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, वर्ब का कार्य करे। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेड भी होता है, वो नाउन का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का कार्य करे तो वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये टेंस प्रेजेंट टेंस सिंपल में यूज होती है, अस या यस लगाकर बनती है। तो आज हम लेके आए आपके साथ जैसे गो, गो सेकंड फॉर्म होगी वेंट, गो आईएनजी लिखते ही बस फर्स्ट के साथ प्लस आईएनजी, गो गोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस लगता है, जिनके साथ ईएस लगता है वो होती है फर्स्ट सिंगुलर। नाउन के साथ अस या ईएस लगाने से नाउन प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब के साथ अस या ईएस लगाने से सिंगुलर होती है। ध्यान रखना, ई एस लगने से वर्ब के साथ सिंगुलर बनती है, ये दोनों उल्टे हैं, याद रखना। अब फर्स्ट गो, वेंट, गोन, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगा। आपके समझ में आ गया कि गो और गोज ई एस सिंगुलर बनती है। आगे आपको स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि आपके काम आएगी ज्यादा। अब हम चर्चा करते हैं पहले डू की। डू, डू वर्ब मेन वर्ब भी है और एचवी भी है, दोनों का फंक्शन है इसका, ध्यान रखना। अब हम समझ रहे हैं वर्ब डू, डिड, डन। वर्ब के साथ लिखते हैं डूइंग। अब डू जिनके लास्ट में एस एस एच सी एच ओ एक्स हो, ईएस लगता है, ईएस लगने से क्या बन जाएगी? सिंगुलर। ध्यान रखना, डज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है और डू आता है प्लूरल के साथ। ये डू हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। डू आता है प्रेजेंट टेंस में, साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है। डू और डज प्रेजेंट में आता है। डिड ये सेकंड फॉर पास्ट टेंस बताती है, तो डिड एचवी के रूप में आती है, तो पास्ट टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। और डन ये कौन सी है? ये पास्ट पार्टिसिपल टेंस नहीं बताती है, तो ये दोनों एचवी भी है। डू डज डिड पास्ट की, डिड प्रेजेंट की, डू डज। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बी की। बी ऐसी फॉर्म है जिसमें टोटल 8 फैमिली के सदस्य है। प्रेजेंट में यूज होते हैं इज, आर, एम, पास्ट में वॉज, वर, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल बीइंग। अब इसकी मेन बी है तो आईएनजी किसके साथ लगेगा? बी के साथ लगेगा, बीइंग। अब प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं तो इज, इज के साथ सिंगुलर, आर प्लूरल और एम, एम है आई के साथ, इज और एम। और वॉज वर, वॉज वर ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ये प्रेजेंट टेंस में काम आते हैं, ये वॉज वर पास्ट में आते हैं, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बी के साथ आईएनजी लग गई। ये एमई भी है और एचवी भी है, दोनों है, ध्यान रखना। ये एचवी बी डू, अब लास्ट रह गई हेव।
हैव, डू का करना, बी का रखना, हैव का रखना, बी का होना, हैव, हैड, हैड दोनों सेम होती है। इसके साथ हैविंग, और थर्ड में है हैज और हैव। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। अस, हैज, वी को उठाकर अस लग गया तो सिंगुलर बन गया, हैव प्लूरल। अब हैव प्रेजेंट में, हेड पास्ट में, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये सभी टेंस अगर आपने तीनों वर्ब डू, बी, हैव की याद कर ली तो आपको टेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजी से टेंस या वॉइस चेंज कर सकते हो। आप ध्यान रखना, डू, डिड, डन ये एमवी का कार्य करती है, लेकिन एच आती है तो ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में आती है। ध्यान रखना, आगे हम टेंस पढ़ेंगे तो उसके डीप पढ़ेंगे। पहले आप तीनों याद करो, डू, बी, हैव। और ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित रिलेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचे, और साथ ही ग्रामर और उनके जो 10th 12th है उनका भी कोर्स किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।